भगत सिंह का प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। भगत सिंह जी दादाजी। तू मेरी बुढ़ापे की लाठी है जी। तेरा पिता, तेरा चाचा और तेरे भाई भारत माता की बलवेदी पे आहुति दे चुके हैं। एक तू सहारा बचा है। तू ही बता, अगर तुझे फांसी पे फांसी लगेगी तो इस अर्जुन सिंह का दिल कैसे डटेगा? मैं रो रो के मर जाऊंगा बेटा, मेरा बुरा हाल हो जाएगा। हे दादाजी, तुम्हारे सिखाए हुए रास्ते पर आपका पुत्र भगत सिंह चल रहा है और दो बात आपसे कहना चाहूंगा। आपने भी हमेशा मुझे यही शिक्षा दी है कि बेटे भगत सिंह, या तो इस रास्ते पर चलना नहीं, अगर चल पड़े हो तो इन अंग्रेजों के सामने झुकना नहीं, इन अंग्रेजों के सामने झुकना नहीं। तो अब इस प्रकार से आप अधीर मत होइए और आप जिस प्रकार से घबरा रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। और मेरी बात सुनिए। कहे भगत सिंह, होलियो दादाजी दिल था नाम थरा हरगिज नहीं मैं लजाऊं लियो दादाजी दिल था नाम थरा हरगिज नहीं मैं लजाऊं लियो दादाजी दिल था। किस्मत ने फोड़े चलिया, जगत सिंह तो पहले गया और तू भी आज छोड़े चलिया। लाड लड़ा के पाड़िया थारे, क्यों बेटा मुंह मोड़े चलिया। लाड लड़ा के पाड़िया थारे, क्यों बेटा मुंह मोड़े चलिया। तक हिलेगी नहीं गुलामी की चोट बाबा, भारत पे झिलेगी नहीं। बिना भगत के सर जागा पर आजादी मिलेगी नहीं। बिना भगत के सर जागा पर आजादी मिलेगी नहीं। बिना भगत के सर जागा पर आजादी मिलेगी नहीं। हो तुम दादाजी करो ना कले सदेश गुना लियो दादाजी दिल था। धन्यवाद रे भगत सिंह, तुझे धन्यवाद रे भगत सिंह, तुझे धन्यवाद सदा
शेरों के हो पैदा शेर। ओ भगत सिंह तुझे धन्यवाद सदा, शेरों के हो पैदा शेर। देश की खातर वीर बहादुर प्राणों की न करते मेरे। ईश्वर ते अरे ईश्वर ते विनती कर लूंगा मेरे ऐसा ही पोता हो जा फिर। ईश्वर ते विनती कर लूंगा ऐसा ही पोता हो जा फिर। और इसका दुखड़ा जन्म तक मौज करूं। अच्छा भारत में कोई रह ना जाए, भारत में कोई रह ना जाए, अंग्रेजों की खोज करूं। सपने में भी तुम सपने में भी मत रोना, थारी सेवा आकर रोज करूं। और सपने में भी मत रोना, थारी सेवा आकर रोज करूं। हो मेरी रूह जावे नित डोल बोल के सारा देश जगाओ लियो दादाजी दिल था नाम थरा हर गेज नहीं दिल जाओ लियो दादाजी दिल था। भगत सिंह जी दादाजी। अकेला चना कभी भार नहीं उठा सकता, भार नहीं फोड़ सकता। क्या तू अकेला देश को आजाद नहीं करवा सकता, इसलिए तू मेरे साथ चल। चाहे मुझे अंग्रेजों के पैर पकड़ने पड़े, अपने बेटे को वापस लेकर के चलूंगा। नहीं दादाजी, मेरी दो बात सुनते जाइए। कि कसम इस धरती की मुझको कसम उस भगवान की, कि कसम इस धरती की मुझको कसम उस भगवान की, देश के हित में बाजी लगा दूंगा मैं अपनी जान की, बाजी लगा दूंगा मैं अपनी जान की। और प्रेमी सज्जनों, ये बात सच है कि राजनीति में सुभाष बोस जैसा किरदार नहीं देखा। चार लाइन एक विद्वान कवि की अगर दिल में उतर जाए तो बताना कि राजनीति में सुभाष बोस जैसा किरदार नहीं देखा और भगत सिंह का दुनिया में दूजा सरदार नहीं देखा। भगत सिंह सा दुनिया में दूजा सरदार नहीं देखा। आज ऐरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बन के बैठे हैं और कुछ को तो जेलों में होना चाहिए जो भ्रष्टाचारी मंत्री बन के बैठे हैं। साथियों, सच्चा नेता अगर इस देश में कोई हुआ, नेता अगर किसी के सामने लगने का हक है तो वो है पंडित जी सुभाष चंद्र बोस, और सर लगाने का अधिकारी कोई है तो वो है किसान मसीहा दीन बंधु सर छोटू राम। आइए तीसरी कली में दादा पोते के क्या सवाल जवाब हुए। को जाऊं लाल विद्यावती विद्यावती रोवेगी ते समझाऊंगा मैं किस ढाल। बेटे पोते बुला लिए मेरा राम ने लिखा ना काल। बेटे पोते बुला लिए मेरा राम ने लिखा ना काल। अरे बेटे पोते बुला लिए मेरा राम ने
दिन का हो रोना धोना, धीरे धीरे पड़ जा भूल। आजादी कर आजादी न दिलवाई तो मेरी जवानी पे पड़ जा धूल। आजादी न दिलवाई तो जवानी पे पड़े जा धूल। अरे आजादी न दिलवाई तो जवानी पे पड़े जा धूल। हो मेरी निंदा करेगा कौन, खून जवान सबके लिए लियो दादाजी दिल था नाम थारा हर के नहीं रह जाओ। लियो दादाजी दिल था। हमारे से जो सीनियर कलाकार हुए, यानी कि हमारी तांती से जो बड़े कलाकार हुए, आदरणीय स्वर्गीय पोशिंदर जी, महाशय ऋषिपाल खदाना जी, ब्रह्मपाल जी, मास्टर रामकुमार शर्मा जी, सतपाल दोसा जी, यानी कि इस कैटेगरी के जितने ही कलाकार हुए जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। उनकी जब रागनी हम सुनते थे बैठ करके तो कई विद्वान कहा करते थे। साथियों, इस देश में दो प्रकार के व्यक्ति थे, एक था गरम दल और एक था नरम दल। कुछ लोगों का मानना यह है कि आजादी नरम दल ने दिलवाई और कुछ लोगों का मानना यह है कि आजादी गरम दल ने दिलवाई। लेकिन हे गिनौरा जनार्दन की भूमि के विद्वान श्रोताओं, इलाके की जनता जनार्दन, मेरी माता और बहनों, आप हाँ और ना में हाथ खड़े करके जवाब देना। जो लोग ये मानते हो कि आजादी को गरम दल ने दिलवाने का काम किया, जो गरम दल को अपना आदर्श मानते हो वो हाथ खड़ा करके बताएं। और जो मानते हो कि नरम दल ने आजादी दिलवाई, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। इसीलिए तो कवि ने लिखा है कि हिंसा अगर परले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। वाह! अर्जुन अगर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। हिंसा अगर परले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। हाँ। अर्जुन अगर कायर नहीं बनता गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का कर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते आजादी का सहगान नहीं होता। आइए अंतिम कली में उस दादा की रूह कैसे डोल उठी और क्या कहने लगे भला। लगी हुई है कोई बात नहीं। अरे बेस राते कह दूंगा रे, बेस राते कह दूंगा, उस बेस राते कह दूंगा तुम अपनी कलम डाट लियो मेरे बालक के बदले में। मेरे बालक के बदले में गर्दन मेरी काट लियो। देश छोड़ के भाग जाओ चाहे खून मेरा चाट लियो। देश छोड़ के भाग जाओ चाहे खून मेरा चाट लियो। रे बाबला क्यों अरे बाबला क्यों हो गया पापा, बाबला क्यों हो गया पापा। इस तरिया कौन करे आजाद जहां बेदर्दी हाकिम हो। सुनता नहीं कोई फरियाद कहे जय करन
कहे जय करण जंग जीत दे जिसका हृदय हो फौलाद, कहे जय करण जंग जीत ले जिसका हृदय हो फौलाद। हो मेरा आशे शेर पोर का हम राम रखे सबको शीश झुकाऊं लियो